हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे, जहां पर हम लाते हैं दुनिया भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 बड़ी खबरों की जो हाल ही में सुर्खियों में बनी हैं। इसमें भारत पाकिस्तान तनाव, तुर्की पाकिस्तान संबंध, ट्रंप की नीतियां, गाजा में इजरायली हमला और दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। खबर सबसे पहली आ रही है तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग की। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रोसेप ताइब एर्डोगन ने इस्तांबुल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी तुर्की के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। खबरों के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को करीब 400 ड्रोन सप्लाई किए हैं, जिनमें बायक्तर TB2 जैसे उन्नत ड्रोन भी शामिल है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हाल ही में भारत के सैन्य ठिकानों पर हमलों के लिए किया गया था, जिसने भारत पाकिस्तान तनाव को और बढ़ा दिया है। इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने तुर्की को पाकिस्तान का सच्चा भाई बताते हुए भारत के खिलाफ उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया था। तुर्की ने भी पाकिस्तान के साथ अपने अटूट रिश्तों की पुष्टि की है, लेकिन भारत ने सैन्य सहयोग की कड़ी निंदा की और तुर्की के ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर नई दिल्ली ने कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय सेना ने इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया था और ड्रोन्स के मलबों की जांच की पुष्टि हुई है कि ये तुर्की के निर्मित असिस्गार्ड सोंगर ड्रोन थे। भारत में अब तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मांग भी तेजी से उठ रही है। इस पर भारत ने पहले ही तुर्की को कहा था कि वो पाकिस्तान को समझाए कि वो अपने देश में आतंकवाद को खत्म करने में मदद करे, लेकिन उसके उलट तुर्की पाकिस्तान को अपना दोस्त और भाई बताते हुए उसे ड्रोन बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। अब बात करेंगे ट्रंप की। ट्रंप का नया बयान आया है कि हम टी-शर्ट नहीं टैंक बनाना चाहते हैं। आखिर ये बयान ट्रंप को क्यों देना पड़ा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि अमेरिका को अब टी-शर्ट जैसे उत्पादन बनाने की बजाय टैंक जैसे सैन्य उपकरणों को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को अपनी औद्योगिकी और सैन्य ताकत बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI का उपयोग करना होगा। इस बयान के बाद जवाब में अमेरिका अपैरल एंड फुटवेयर एसोसिएशन ने कहा है कि ट्रंप की प्रस्तावित टैरिफ नीतियां उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। उनका कहना है कि टैरिफ से कपड़ा उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। यह बयान ट्रंप की उस नीति को दर्शाता है कि जिसमें वे अमेरिका को सैन्य और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बाकी उद्योग पर उनकी नज़र उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक अच्छे बिजनेसमैन की होना चाहिए। ट्रंप ने पुतिन की है निंदा। जी हां, तीसरी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी आलोचना कर दी है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 15 लोग घायल भी हो गए हैं। ट्रंप ने इसे पागलपन करार देते हुए पुतिन की कार्रवाइयों की निंदा की है। यह हमला रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे वर्ष में हुआ है। इसे अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हवाई हमला माना जा रहा है। ट्रंप ने इस हमले को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी निंदा करने की भी अपील की है। इससे पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार से ट्रंप ने पाकिस्तान इंडिया का सीज फायर के लिए अपने आप को बताया था कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, उसी तरीके वो एक मध्यस्थता करना चाहते थे यूक्रेन और रसिया के बीच में। यूक्रेन तो साथ में आया बात करने के लिए, लेकिन रसिया के पुतिन ने उनसे बात भी की और उसके बाद एक जोरदार हमला यूक्रेन की तरफ भी कर दिया। इससे ये समझ में आता है कि पुतिन ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। ट्रंप की बातचीत के कारण ही पुतिन की ये कार्रवाई यूक्रेन को झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो इनडायरेक्टली वे में अगर यूक्रेन को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ है वो अमेरिका का ही नज़र आ रहा है। जब जब अमेरिका यूक्रेन के बारे में बात करने के लिए जाता है तब तब उसे रसिया के द्वारा एक बड़ा हमला झेलना पड़ता है। गाजा में इजरायली हमला, 40 की मौत। चौथी खबर, गाजा के एक स्कूल जो शरणार्थी के रूप में इस्तेमाल हो रहा था पर इजरायली सेना ने हमला कर दिया है, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई है और 55 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये हमला उत्तरी गाजा में हुआ है और इसे हाल ही के महीने में सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। इजराइल ने इस हमले को आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाने का हिस्सा बताया था, लेकिन जो इंटरनेशनल समुदाय है उन्होंने इसकी बड़ी कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को युद्ध का
सबसे क्रूर चरण करार दिया है। इस हमले ने क्षेत्र में मानवीय संकट को और भी गहरा दिया है, ऐसा कहना है संयुक्त राष्ट्र का। ये वही संयुक्त राष्ट्र है जो IMF के थ्रू पाकिस्तान जो आतंकवाद पालता है उसको चंदा उपलब्ध कराता है, और अब गाजा पे मर रहे आतंकियों के लिए भी ये बोल रहा है कि ये एक मानवीय संकट है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पांचवी खबर आ रही है जयशंकर और कनाडाई समक्ष के बीच जो बातचीत अभी हाल ही में हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अपने कनाडाई समकक्ष के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। इन दोनों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा की है। हालांकि बातचीत का विस्तृत ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को और भी मजबूत करने में लगा हुआ। आ रही है छठवीं खबर, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जो कि भारत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान मानता है भारत को अपने अस्तित्व का खतरा। हाल ही में एक अमेरिकी रक्षा विभाग की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को अपने लिए अस्तित्व का खतरा मानता है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपनी सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है, खासकर परमाणु हथियारों के विकास में। पाकिस्तान की प्राथमिकताओं में सीमा पार संघर्ष, आतंकवाद विरोधी अभियान और परमाणु हथियारों का विकास शामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य और आर्थिक जरूरतों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच मिसाइल और तोपखानों की गोलीबारी हुई थी, जिसमें तनाव को और बढ़ा दिया था। भारत ने इस हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया था, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पर आतंकी हमलों को निशाना बनाया गया था। ये खबर जिस तरीके से निकल कर आ रही है उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे जाकर रो रहा है, और वहीं पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व का खतरा बताकर चाइना का सपोर्ट तो ले रही है, अब अमेरिका का सपोर्ट भी लेने में लगा हुआ है। जिस तरीके से अमेरिका भारत के विरोध में कई बयान दे चुका है। ट्रम्प साहब भारत पाकिस्तान सीज फायर में अपने आप को जिस तरीके से एक पीस मैन बता रहे थे, भारत ने उसका विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हम दोनों देशों के बीच संयुक्त बात से हुआ है, ना कि तीसरे देश के बीच में आने के कारण। उसी के कारण अमेरिका पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आगे देखते हैं भविष्य में क्या संभावनाएं बन के निकल कर आती हैं। यहाँ आप 7वीं खबर की बात करेंगे जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसको सुनकर हर एक भारतीय के मन में खुशी आने वाली है। जी हाँ, भारत बन गया है दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि 22 अप्रैल 2025 को जारी रिपोर्ट में सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के कारण और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के कारण ये रिपोर्ट अभी तक भारतीयों तक पहुंचने में समय लग गया, लेकिन हम आपको यहां पे बता रहे हैं बहुत पहले से कि शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में अमेरिका पहले, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे में जर्मनी और चौथे में भारत पहुंच गया है। हालांकि जर्मनी और भारत के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर या फिर अगले साल ही हम जर्मनी को पार करते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। जापान अब 5वें स्थान पर खिसक गया है। भारत की इस उपलब्धि के लिए उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं सुधारों का परिणाम ही माना जा रहा है। इस सूची में अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की बात करें जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा और दक्षिण कोरिया, इनको भी शामिल किया गया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जो वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। अभी आपको बात करें, ये वही IMF है जो पाकिस्तान को चंदा दिया था। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत के मना करने पर भी IMF ने पाकिस्तान को चंदा दिया था। यहाँ पर IMF की बात करें तो सबसे ज़्यादा चंदा अमेरिका ही IMF को देता है। अमेरिका के बाद चाइना सबसे बड़ा देश है जो IMF को चंदा देता है। यहाँ भारत भी 4% के करीब IMF को चंदा देता है। और हाल ही के अगर पिछले दिनों की बात करूँ तो यहाँ पर IMF को अमेरिका ने डायरेक्ट चंदा देने से मना कर दिया है, और चंदा कम पड़ने पर IMF ने एक रिक्वेस्ट की है चाइना, इंडिया और टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं से कि वो
अमेरिका के चंदा ना देने के कारण जो बजट में कमी आ रही है उसको पूरा करें और हर एक देश अपने जो चंदा देना है उससे 20% ज़्यादा का चंदा दे। तो इसमें हाल ही में एक खबर चाइना की तरफ से निकल कर आई है कि उसने ऐलान किया है कि वो IMF को पहले से ज़्यादा चंदा देगा। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई भी ऐसी घोषणा की नहीं गई है। वो हम भारतीय चाहते हैं कि IMF को भारत की तरफ से चंदा ना ही दिया जाए, क्योंकि यही चंदा हमारे खिलाफ आतंकवाद के रूप में पाकिस्तान को दिया जाता है और हमें आतंकी हमले झेलने पड़ते हैं। तो हम एक भारतीय होने के नाते सख्त विरोध करते हैं भारत का IMF को किसी भी प्रकार का चंदा देने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने दुनिया भर की 7 बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा की। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग, भारत से तनाव और वहीं ट्रंप की नीति और गाजा में इजरायली हमले, रसिया यूक्रेन युद्ध और टॉप 5 इकोनॉमी में भारत का आना। भारत की कूटनीतिक और आर्थिक प्रगति भी दुनिया का ध्यान तो खींच रही हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा सा भारत के खिलाफ जा सकती हैं, क्योंकि भारत अब आगे बढ़ रहा है। इसमें आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो टाइम से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।